जरा सोच, तू अपने यारों के बीच खड़ा है, माहौल फुल मस्ती का है, हंसी मजाक सब ऑन है। तभी अचानक बूम, कोई तुझ पर ताना मार देता है। अरे ये क्या पहन लिया भाई, दादी की अलमारी से निकाला क्या? या फिर अरे भाई तू रहने दे, हमेशा वही बोरिंग बातें करता है। और बस उस एक पल में सारा ग्रुप ठहाके मारकर हंसने लगता है। तेरा दिमाग पूरा ब्लैकआउट, जैसे कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। तुझे पता है कुछ तगड़ा जवाब देना चाहिए, लेकिन जुबान वो तो जैसे सुपर ग्लू से चिपक गई। दिल धड़क रहा है, हाथ पैर ठंडे हैं और तू बस खड़ा है, सोच रहा है ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन रात में जब तू बिस्तर पर लेटा है, तकिए को घूर रहा है, तब दिमाग में जवाबों की बारात शुरू। अरे यार काश मैंने ये बोला होता, उसकी तो बोलती बंद हो जाती। लेकिन अब क्या फ़ायदा, वो मौका तो हाथ से निकल गया। लेकिन अब सुन सच, ये सिर्फ तेरा मसला नहीं है, हर कोई इस सीन से गुजरता है, चाहे तू कितना भी कूल हो, कितना भी स्मार्ट। मैंने भी ऐसे पल फेस किए हैं। कॉलेज में एक बार मेरे दोस्त ने मेरे नए जूतों पर ताना मारा, अरे ये तो ट्रैक्टर के टायर जैसे लग रहे हैं। सब हंस पड़े, मैं बस मुस्कुराया, लेकिन अंदर से सोच रहा था यार इसका जवाब तो बनता था। लेकिन आज मैं तुझे कुछ ऐसे डार्क साइकोलॉजी के तरीके सिखाने जा रहा हूँ जो तुझे इन पलों में बादशाह बना देंगे। तू ना सिर्फ हेटर्स को चुप कराएगा, बल्कि पूरे ग्रुप का स्टार बन जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं तुझे 5 गेम चेंजिंग टेक्निक्स बताऊंगा और एक ऐसा सीक्रेट हथियार जो इतना पावरफुल है कि तुझे उसे सावधानी से यूज़ करना पड़ेगा। प्लस आखिर में एक रियल लाइफ सॉल्यूशन जिसके बिना बाकी सब बेकार है। तो तुम तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। हमारा दिमाग क्यों जाम हो जाता है? सबसे पहले ये गलतफहमी निकाल दे कि तू स्लो है या तेरा दिमाग कमज़ोर है। जब कोई तेरा मजाक उड़ाता है और तू फ्रीज हो जाता है, तो ये तेरी गलती नहीं है, ये तेरा दिमाग का बायोलॉजिकल ड्रामा है। बात यह है, हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडेला कहते हैं। इसे तेरा जंगली दिमाग समझ। ये वो हिस्सा है जो खतरे को भांपता है। जब कोई तुझ पर ताना मारता है, खासकर सबके सामने, तो ये एमिगडेला इसे सोशल अटैक की तरह लेता है, जैसे जंगल में कोई भालू सामने आ जाए। फिर क्या, ये तेरा पूरा दिमाग हाईजैक कर लेता है और तेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हिस्सा तगड़े जवाब, लॉजिक और क्रिएटिविटी को मैनेज करता है, वो बस ऑफलाइन हो जाता है। सारी एनर्जी बस 3 चीज़ों में चली जाती है, लड़ो, भागो या जम जाओ। और ज़्यादातर बार सोशल सीन में तेरा दिमाग जम जाओ वाला मोड चुन लेता है, इसीलिए तेरा दिमाग खाली और जुबान लॉक हो जाती है। तू स्लो नहीं है भाई, तेरा दिमाग लाखों साल पुराने सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जैसे तेरा 5G स्मार्टफोन अचानक से 90s का नोकिया बन जाए। और वो जवाब जो रात को सूझते हैं, वो तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो खतरा टलने के बाद ऑनलाइन आता है। वो उस सीन को बार बार रिप्ले करता है ताकि अगली बार तू तैयार रहे। लेकिन ये रिप्ले, ये अपने आप में एक सजा बन जाता है। तू सोचता रहता है काश मैंने ये बोला होता। सच में ऐसा हुआ है ना? ताने के पीछे की डार्क साइकोलॉजी। अब बात करते हैं उस बंदे की जिसने तेरा मजाक उड़ाया। वो भले ये कहे अरे यार मजाक था, लेकिन क्या सच में? डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से हर ताना एक पावर का गेम होता है। जब कोई तुझ पर ताना मारता है, तो वो तुझे नीचे दिखाकर अपनी सोशल स्टेटस ऊपर करना चाहता है। खासकर जब ग्रुप में लोग हंसते हैं, तो वो उसकी जीत पर मोहर भी लगा देते हैं। ये एक सोशल टेस्ट होता है। ग्रुप ये देख रहा है कि तू पलटवार करेगा या आसान शिकार बन जाएगा। अगर तू चुप रहा तो लोग तुझे कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन अगर तू स्मार्टली जवाब दे तो तू इस पूरे गेम का बॉस भी बन सकता है। मुझे याद है, कॉलेज में एक दोस्त ने मेरे नए जूतों पर ताना मारा, अरे ये तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट से चुराए लग रहे हैं। सब हंस पड़े, मैंने बस स्माइल दी, लेकिन अंदर से मैं जल रहा था। बाद में मुझे ये समझ आया, ये मजाक नहीं, ये एक चैलेंज था। और आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि इस चैलेंज में फुल मार्क्स कैसे लाने, उस पल में कूल कैसे रहें। अब असली गेम शुरू होता है। मान लो किसी ने तुझ पर ताना मारा, अरे भाई तू तो हर बार लेट ही आता है। पूरा ग्रुप हंसने लगता है और तेरा पहला रिएक्शन घबराना और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करना। लेकिन रुक जा, ये सबसे बड़ी गलती है। इसके बजाय बिल्कुल चुप रह, जैसे तू कोई जैन गुरु हो। कंधे पीछे, सीना बाहर और उस बंदे की आंखों में देख, लेकिन गुस्से से नहीं, एक अजीब सी जिज्ञासा के साथ, जैसे तू उसकी मंशा पढ़ रहा हो। डार्क साइकोलॉजी में इसे पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। तेरा साइलेंस सामने वाले के पसीने छुड़ा देगी।
वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तू गुस्सा करेगा, शर्मिंदा होगा या कोई कमज़ोर सा जवाब देगा, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। अब सारा प्रेशर उस पर आ गया और लोग ये सोचने लगेंगे, अरे यार इसने तो कुछ गलत बोल दिया। अब वो अपनी चुप्पी भरने के लिए कुछ और बोलेगा, शायद कहेगा, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, और बूम, वो हार गया। तूने बिना एक शब्द बोले पूरा गेम ही पलट दिया। मैंने ये ट्रिक ऑफिस मीटिंग में यूज़ की थी। एक कलीग ने कमेंट मारा, अरे यार तू तो बस कॉफ़ी पीने के लिए आता है क्या, काम कब करेगा। सब हंस पड़े। मैंने उसकी तरफ देखा, हल्की सी स्माइल दी और चुप रहा। 2 सेकंड बाद वो बोला, अरे यार मजाक कर रहा था। सारा माहौल मेरे फेवर में पलट गया। ट्राई करके देख, ये जादू है। ताने को उसी पर पलट दो। मान लो किसी ने तेरे लुक्स पर ताना मारा, अरे तू तो थोड़ा मोटा हो गया, जिम कब ज्वाइन करेगा। जवाब देने के बजाय शांत रहकर उससे सवाल पूछो। बोलो, भाई तूने ये क्यों बोला, ज़रा और खोलकर बता। या फिर, भाई इसमें क्या मज़ेदार था, मुझे समझ नहीं आया। ये रिवर्सल मूव है। तूने उसका ताना उसी पर उछाल दिया। अब उसे अपने फालतू कमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और भाई जब कोई मजाक एक्सप्लेन करता है ना, तो उसका सारा पंच खत्म हो जाता है। वो हकलाएगा, अरे वो तो बस। तू और मासूमियत से पूछ, नहीं यार सच में मुझे समझना है, तूने ऐसा क्यों सोचा। तूने 2 चीज़ें की, एक तो उसके ताने की हवा निकाल दी, दूसरी उसे सबके सामने ऐसा दिखाया कि वो बिना सोचे दूसरों को नीचा दिखाता है। अब तो विक्टिम से जज बन गया। मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में किसी ने मेरे हेयर स्टाइल पर ताना मारा, अरे भाई तेरा तो कट गया, नाई ने आंखें बंद करके काटा क्या। सब हंस पड़े। मैंने शांत रहकर बोला, भाई तुझे इसमें क्या मज़ा आया, ज़रा और बताना। वो हकलाने लगा, अरे नहीं वो। ग्रुप मेरी तरफ देखने लगा। गेम ओवर। सीक्रेट वेपन। अब मेरा फेवरेट मूव, और थोड़ा खतरनाक भी। इसके लिए फुल कॉन्फिडेंस चाहिए। डार्क साइकोलॉजी में इसे अब्सर्ड एग्रीमेंट कहते हैं। तू उसके ताने को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलता है कि वो उसे बेतुका लगने लगे। एग्जाम्पल के लिए, अबे तू हमेशा लेट क्यों आता है। तू जवाब दे, हाँ भाई वो एक्चुअली ना मैं टाइम मशीन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो गलती से क्या हुआ कि मैं गलत टाइम जोन में लैंड कर गया, लेकिन कोई नहीं, मैं इसे जल्दी फिक्स कर लूँगा। या फिर अगर कोई तेरे कपड़ों पर ताना मारे, अबे ये क्या पहन लिया, फैशन खत्म हो गया क्या। तो ये जवाब दे, अरे यार वो क्या है ना कि मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोग कितनी जल्दी जज कर लेते हैं। और भाई तेरा रिएक्शन तो है ना मुझे पहले से ही पता था। क्या हुआ, तूने उसके ताने को मस्ती में उड़ा दिया और दिखा दिया कि तुझे अपनी कमियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डार्क साइकोलॉजी में इसे खुद पर हंसने की ताकत कहते हैं। जो अपनी कमियों पर हंस सकता है उसे कोई नीचा कैसे दिखाएगा। मेरे कज़न ने मेरी पुरानी कार का मजाक उड़ाया था, भाई तेरी कार तो म्यूज़ियम में रखने लायक है। मैंने बोला, हाँ यार तू सही कह रहा है, एक्चुअली ना मैंने इसे विंटेज वाइब्स के लिए स्पेशल ऑर्डर किया था, तू भी ले ले। सब मेरे साथ हंस पड़े। उसका ताना फ्लॉप। लेकिन एक चेतावनी है, इस मूव को सावधानी से यूज़ करना। अगर ज़्यादा कर दिया तो लोग तुझे अजीब समझ सकते हैं। टाइमिंग और टोन पर ध्यान देना है। रियल लाइफ सॉल्यूशन, गेम चेंजर। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी टेक्निक, अगर कोई तुझ पर छोटा मोटा ताना मारे तो उसे फुल इग्नोर कर, जैसे उसने कुछ बोला ही नहीं हो। 1 सेकंड भी रुकना नहीं, तुरंत ग्रुप में किसी और बिल्कुल अलग टॉपिक पर बात शुरू कर दो। जैसे, हाँ वैसे कल का गेम देखा, वो शॉट क्या कमाल का था ना। डार्क साइकोलॉजी में इसे नॉन रिएक्शन मूव कहते हैं। तूने बिना कुछ बोले बता दिया कि उसकी बात तेरे लिए ज़ीरो वैल्यू है। ये एक हाई स्टेटस मूव है जो दिखाता है कि तेरा दिमाग बड़ी चीज़ों में बिजी है। मैंने ये एक फैमिली गेट टुगेदर में ट्राई किया था। मेरे अंकल ने मेरे फ़ोन पर ताना मारा था, अरे बेटा अभी भी पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा है। मैंने बस स्माइल दी और तुरंत अपनी कज़न से बोला, वैसे तूने वो नई वाली मूवी देखी, कमाल थे ना। अंकल का कमेंट हवा में गायब। इन टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। यहाँ मैं तुझे कुछ बोनस टिप्स दे रहा हूँ। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। हमेशा सीधा खड़ा हो, कंधे पीछे, सिर ऊपर। ये तुझे इंस्टेंट कॉन्फिडेंट लुक देता है। नंबर 2, स्लो स्पीच। जवाब दे तो जल्दबाजी मत कर, धीरे और क्लियर बोल, इससे तू कंट्रोल में लगता है। नंबर 3, स्माइल। हल्की सी स्माइल तेरा सबसे बड़ा वेपन है। ये दिखाता है कि तुझे सामने वाले की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 4, मेंटल रिहर्सल। रोज़ 5 मिनट निकाल और अलग अलग सिनेरियोज़ में जवाब प्रैक्टिस कर। जैसे कोई तेरे जॉब, लुक्स या स्टाइल पर ताना मारे तो तू क्या बोलेगा,
ये सारी टेक्निक्स इसीलिए काम करती है क्योंकि ये सामने वाले की पावर को छीन लेती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि मजाक उड़ाना एक सोशल स्टेटस गेम है। जब कोई तुझे नीचा दिखाता है तो वो खुद को ग्रुप में टॉप पर ले जाना चाहता है, लेकिन जब तू चुप रहता है, सवाल पूछता है या ताने को उड़ा देता है तो तू उसका गेम पलट देता है। लोग तुझे रेस्पेक्ट करने लगते हैं क्योंकि तूने दिखा दिया कि तू आसान शिकार तो बिल्कुल नहीं है। मेरी एक स्टोरी है। स्कूल में एक टीचर ने मेरे मार्क्स का मजाक उड़ाया। अरे वाह किशन, तू तो बस पास होने की कोशिश कर रहा है बेटा। सारी क्लास हंस पड़ी। लेकिन कॉलेज में जब एक प्रोफेसर ने मेरे प्रेजेंटेशन पे बोला, अरे ये तो बस टाइम पास था, मैंने शांत रहकर जवाब दिया, सर टाइम पास तो ठीक है, लेकिन आपका फीडबैक और भी ज़्यादा टाइम पास था, कुछ रियल टिप्स देंगे? क्लास मेरे साथ हंस पड़ी। उस दिन मुझे ये समझ आया कि स्मार्ट जवाब ही गेम चेंजर है। तो मेरे यार, अब तू तैयार है? अगली बार जब कोई तुझ पर ताना मारे तो घबराना बिल्कुल नहीं। चुप रह, सवाल पूछ या ताने को उड़ा दे। इन टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए रोज़ प्रैक्टिस कर। अगर तुझे ये वीडियो धांसू लगा तो नीचे कमेंट में लिख दे, भाई ये तो फायर था। अगर तू चाहता है कि मैं इन डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स का पार्ट 2 भी बनाऊं या फिर कोई और टॉपिक कवर करूं तो वो भी कमेंट में ड्रॉप कर। लाइक कर, शेयर कर और भाई सब्सक्राइब तो बनता है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन तुझे झट से मिले। और अगर तू अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है तो बाईं तरफ वाला वीडियो चेक कर। और अगर तू ज़िंदगी में बड़ा गेम खेलना चाहता है तो दाईं तरफ वाला वीडियो चेक कर। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए अभी लिख। टेक केयर।